अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम मेरे कारनामे अंजाम से स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि एक गिलास टूटा हुआ पड़ा हुआ है, जिसको मैं बड़े फ़ख्र से आप लोग को दिखा रही हूँ। ये ना चाहते हुए भी मुझसे टूट गया, सिर्फ मेरा हाथ लगा और ये गिर गया और ये टूट गया। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझसे कोई ना कोई चीज़ या तो टूट जाती है और या ख़राब हो जाती है जब मैं कोई काम करने लगती हूँ। उसके बाद आज बिरयानी बननी थी, तो हमने मसाला खाना खोल दिया है। इसमें बहन सेलेक्ट कर रही थी कि उसको कौन सा मसाला आज डालना है, तो आज वो शान बिरयानी मसाला यूज़ करेगी। गोश्त की बिरयानी बनानी थी। गोश्त ऑलरेडी बॉईल किया हुआ पड़ा हुआ था। उसको बहन को बहुत जल्दी थी कि बस किसी तरह ये हो जाए, तो उसने देगचे में पानी डाल के तो उसी में अपना छोटा देचका रख दिया। जैसे कि आप सबको नज़र आ रहा है और आप सबको ऐसे लग रहा है कि वो जान छुड़ा रही है, तो ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि मेरी बहन को बिल्कुल भी गोश्त की बिरयानी बनाना नहीं पसंद, लेकिन बस भाई की फरमाइश पे वो बना रही है। फिर उसके बाद उसका गोश्त का मसाला ऑलमोस्ट हो चुका है, वो अब तय लगाएगी। तो एक और बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि बहन वैसे तो टाइम वेस्ट कर रही होती है, और जब फिर उसको किचन आ जाती है तो उसको होता है कि मेरा पानी जल्दी से बॉयल हो जाए ताकि मेरे चावल जल्दी से उबल जाएं। तो उसके लिए वो ये ट्रिक यूज़ करती है कि वो पानी में स्टील का चम्मच छोटा सा डाल देती है, जो भी आपके यूज़ में नहीं है। तो उससे ये होता है कि स्टील की वजह से आपका जो पानी होता है वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई करके देखो। तो ऐसे ही है। आप लोग इसको बहुत डिफरेंट मेथड से भी बना सकते हो। जैसे आप लोग चॉकलेट्स ऐड कर सकते हो, और फिर उसके बाद आप लोग ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लो। आप लोग पाइनएप्पल को यूज़ कर लो कोकोनट के बजाय, या फिर आप लोग वाटरमेलन को यूज़ कर लो। मैंने देखा था किसी ने वाटरमेलन पे भी ट्राई किया हुआ था। तो मैं तो आप लोग को ज़रूर कहूँगी कि बीच पे जाने से पहले कुछ नया बना के, कुछ नया फंकी से ट्राई करके ज़रूर जाया करें, ताकि पिक्चर्स में अच्छी फीलिंग आए और लगे कि आप लोग बहुत खुशी और एक्साइटमेंट से बीच पे गए हो। लेट्स सी, भाई ने हमसे कहा है कि वो हमें भी लेके जाएगा नेक्स्ट वीक, अब क्या होता है। फिर मैंने अपनी वो जो कल आप लोग को व्लॉग में दिखाया था कि मैंने कचरा फेंकने के लिए, अपनी इजी के लिए मैंने ये बॉटल को कट करके बनाया था, तो उसको मैं इस तरह भी यूटिलाइज कर सकती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल साफ था। तो मैंने इसको इस तरह यूटिलाइज कर लिया कि इसमें मैंने अपने छोटे छोटे फ्रूट्स डाल के, तो मैंने इसको वॉश कर लिया और फिर उसके बाद मैंने इसको एक प्लेट पे निकाल दिया। अब इसी तरह मेरे सारे फ्रूट्स कट चुके हैं, उसको मैं सारा बारी बारी वॉश कर रही हूँ, और उसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं कैसे इसको टूथपिक के ज़रिए इसकी डेकोरेशन करती हूँ। मेरे और भाई के रिलेशन ऐसे है कि हमारी नोक जोक तो चलती रहती है, लेकिन ऐसा भी है कि हम एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते। लाइक मुझे एक दो दिन के बाद मुझे उससे कोई काम पड़ जाएगा या उसको मुझसे कोई काम पड़ जाएगा, तो मुझे लगता है ये सब बहन भाई रिलेशन में होते हैं, सिर्फ शायद वहाँ पे नहीं होता जिनके एज में बहुत डिफरेंस आ जाता है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि भाई के साथ आपकी जितनी फ्रेंडली रिलेशन होगा उतना आप लोग को ईजी होगा। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने भाई के साथ आप लोग मतलब बातें शेयर किया करें, उसके साथ डिस्कस किया करें, तो इस तरह आप लोग के बहुत मसले हल हो जाएंगे। तो अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको पूरा सजा लिया है, मैंने ये छोटे छोटे पीसेस में कर ली हैं। उसके बाद मुझे इसको अंदर से भी फिल करना था, तो अंदर फिल करने के लिए मैंने जो बाकी फ्रूट्स थे उसको मैंने बहुत छोटा छोटा, जैसे हम फ्रूट चाट के लिए काटते हैं वैसे काट के मैंने इसमें रख दिए थे, क्योंकि इतना स्पेशियस नहीं था, तो आपका थोड़ा बहुत ही हो सकता होगा। और मैंने फिर इसके ऊपर एक एक चॉकलेट की बार भी लगा दी थी। अब ये सारा मैं उसको कूलर में सेट करके दे रही हूँ, जिसमें उसने नीचे बर्फ़ वो कर दी ताकि ये ठंडे रहें और वो
लोग ईजिली इसको एंजॉय कर सकें। तो ये उसका मैंने सारा कर दिया था बना के, तो वो काफ़ी खुश हो रहा था। या अब इसमें वो और आइस डाल रहा है ताकि वो कहीं से भी मेल्ट ना हो और ठंडा ही रहे, क्योंकि इसने नीचे जूसेस वगैरह भी डाले और आगे ये फिर उसमें चॉकलेट्स वगैरह भी ऐड कर लेगा। तो काफ़ी प्रिपरेशन करके जा रहा था, तो माशाल्लाह काफ़ी हाई फाई सब कुछ करके जा रहा था। तो हम इसको बार बार बोल रहे थे कि हमें भी ले जाओ, लेकिन ये यही कह रहे थे कि फ्राइडे सैटरडे बहुत रश होता है, तो मैं तुम लोग को फिर के भी ले जाऊंगा इंशाल्लाह। तो बस अब बीच किस किस को बीच जाना पसंद है, और अगर आप लोग कतर में जाते हो तो कौन से बीच जाते हो, जैसे वाकरा बीच जाते हो, स्मेस्मा बीच जाते हो, सईद वाले में जाते हो, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। फिर मेरा मुंह बना हुआ था, मैं नाराज़ थी क्योंकि मेरे लिए टिक्के नहीं लाया था, इसके पास नहीं बचे। तो फिर इसने स्पेशली ये मेरे लिए ऑर्डर किया और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि वाकई में भाई लोग किसी भी टाइम कुछ भी आपके लिए कर देते हैं। तो उसने ये स्पेशली मेरे लिए बादशाह शवरमा रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया और ये सीरियसली बहुत यमी था। इसके साथ एक्स्ट्रा रोटियां भी आई हुई थी और बहुत रीज़नेबल था, आई गेस 30 के 35 की रेंज में था। बाकी डिनर में ये सारा मेन्यू था, लेकिन वो मेरे लिए जो भाई ने ऑर्डर किया था तो मैंने वो भी खा लिया था। तो बस बहुत मज़ा आया डिनर का। तो भाई ऐसे ही होते हैं, मतलब आप जितना भाई के लिए करोगे रिटर्न में आपको उतना ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और मुझे लगता है वैसे भी भाई लोग अपनी बहनों पे डिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनको अकेले वो जो भी चाहें वो नहीं कर सकते, उनको बहन से कभी ना कभी कोई ना कोई फरमाइश या रिक्वेस्ट करनी पड़ जाती, जैसे बहनों को भाइयों से। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी थी। ये हमारे पास जी पास का ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन हमें इसके मैनुअल सेटिंग्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो अगर आप में से कोई यूज़ करता है तो काइंडली प्लीज़ मेरे साथ कमेंट्स में या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके इसकी डिटेल्स बता दें, क्योंकि इसकी बुकलेट में डिटेल्स नहीं दी हुई और यूट्यूब में भी ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो इसके सारे रूल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स बता सके कि कैसे सेटिंग इसकी हो सकती है। तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और बस इसी तरह हमारा आज का दिन गुजर गया था। तो इसी के साथ मैं जाती हूँ और मैं अपने वीलॉग का एंड करती हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे नेक्स्ट वीलॉग का ज़रूर वेट करें, क्योंकि मेरे जो आगे 2-3 वीलॉग्स आने वाले हैं वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत चैलेंजिंग हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।